यह कहानी एक ऐसे चुड़िया बेचने वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर चुड़िया बेचा करता था और एक दिन उसके साथ होता है एक ऐसा हादसा जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। नाम था उसका कैलाश और आज से 40 साल पुरानी ये घटना होगी। कैलाश चुड़िया बेचने का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी जया और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी। केवल एक साइकिल थी जिस पर वह झोला लटकाए चूड़ियों का सामान रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर चूड़िया बेचा करता था जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसका घर संसार चलता था। वो समय ऐसा था कि जब न तो बिजली की व्यवस्था थी और न ही पक्के रास्तों की। जंगल के अंदर कच्चे रास्तों से ही लोग आया जाया करते थे। कैलाश भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही कैलाश दूसरे गांव में चूड़ियों का सामान बेचने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको आज बहुत फायदा हुआ था, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए तो थोड़ा और धन मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी छड़िया बेच के खूब सारा धन मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहां रुक जाता हूं तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसके लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूं। घर पर जया और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। अब कैलाश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था, तो वो थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाजें कर रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद यह बदबू खराब पानी की होगी जो यहां जमा हुआ होगा और यह अजीब सी आवाज शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक डरावनी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर कैलाश डर गया, क्योंकि किसी भी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो यह एक चुड़ैल है, और यह सोचकर कैलाश के पसीने छूटने लगे। पर कैलाश ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज चलता हूं और जल्दी से यहां से निकलता हूं ताकि इससे जान बचे। मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतजार में था कि कब घर पहुंचूं और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और न ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफी थक गया हूं, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल काफी भारी लगने लगी थी। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूं तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैं काफी थक गया था। मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैं पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया। और जब मैंने अपने काम को खत्म किया तो मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा, तो मैंने देखा कि एक औरत लंबे बालों वाली, यह वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफी भयानक थी
और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। यह देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांसनोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करेगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और यह सोचकर कैलाश तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी, पर कैलाश भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। कैलाश फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ तेरी ऐसी हालत और तू यहां क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ था। फिर कैलाश ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया? खैर, तेरे भाग्य अच्छा है जो तू बच गया। शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर कैलाश उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और चूड़ियों का सामान यहां वहां पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल का ही काम था। कैलाश उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा।